जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि ठीक होंगे। अब तक हम क्या कर चुके हैं कि हम अपना एक प्रोजेक्ट बना के उसमें उसका एडमिन पैनल बना के यानी कि सुपर यूज़र बना के और अपना एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बना के हम अपना डाटा अपलोड करवा चुके हैं। ठीक है। हमने क्या क्या अपलोड कराया था हम अभी देख लेते हैं। अ, अपना सर्वर चला के। सॉरी। रन सर्वर। जी ये हमने कॉन्टैक्ट अस से जाके हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, माय नेम इज़ तलहा, और यहाँ पे हमने इमेज भी अपलोड करा दी थी। ठीक है। और अगर हम अपने पास एडमिन पैनल में आके देखें तो ये कॉन्टैक्ट्स का जो है यहाँ पे हमारे पास आ रहा है तलहा अरहम, माय नेम इज़ अरहम, और इमेज भी हमारी अपलोड होके कहाँ जा रही थी? हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर में, मीडिया के फोल्डर में। अब हम चाहते क्या हैं? अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक और पेज हो जिसका नाम हो माय कॉन्टैक्ट्स। ठीक है। यानी कि जिसने मुझसे कांटेक्ट किया है वो उसका मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस ने मुझसे कांटेक्ट किया है और उसने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसका नाम क्या है, उसकी इमेज क्या है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पहले एक HTML पेज क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू HTML पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं अपने टेम्पलेट्स में जाता हूँ, न्यू फाइल, उसका नाम रख देता हूँ माई कॉन्टैक्ट्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है। और इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं एच टी एम एल की एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ H1 के साथ माई कॉन्टैक्ट्स। ठीक है। और यहाँ पर डुप्लिकेट करके इसको मैंने यहाँ अभी उसका पाथ नहीं बनाया तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आया। ठीक है। अब हम इसको पाथ क्रिएट करते हैं। सिंपल है, आपको पता है कि सबसे पहले आपने कहाँ जाना है। आपने प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में जाना है। यहाँ जाके आपने एक पाथ क्रिएट करना है, उसका नाम रख देना है माई कॉन्टैक्ट्स। ठीक है। और सेव करके इसी बात तरह आपने इसको होम के यूआरएल में भेजा है तो आप अपने होम यानी कि ऐप के यूआरएल में जाके यहाँ पर एक पाथ क्रिएट कर देंगे कि जी हमारे पास क्या आ रहा है, माई कॉन्टैक्ट्स के नाम से कुछ आ रहा है। कॉन्टैक्ट्स है या एक मिनट, उसमें मैंने क्या लिखा था? हाँ जी ठीक है, एस है। और फिर हमने यहाँ पर इसको बता देना है कि व्यू में हमारे पास एक फंक्शन है माई कॉन्टैक्ट्स के नाम से। ठीक है। जो कि हम अभी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे व्यू में जाके हम पहले का डिफाइंड कोई भी फंक्शन उठाते हैं और यहाँ लिखते हैं माई कॉन्टैक्ट्स। और यहाँ पे हमने क्या कराना है, एक्चुअली हमने यहाँ पर रेंडर कराना है, रिस्पॉन्स नहीं देना। यहाँ पर हमने रेंडर क्या कराना है, जो हमने अभी HTML पेज बनाया था जिसका नाम था माई कॉन्टैक्ट। ठीक है। और यहाँ आके हम इसको रिफ़्रेश करें तो ये आ गया माई कॉन्टैक्ट का पेज। ये अभी मैंने क्या किया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने सिंपली एक, मैं रिपीट कर देता हूँ, ज़रा मैं जल्दी जल्दी कर गया। सिंपली एक मैंने टेम्पलेट में जाके एक नई फ़ाइल क्रिएट की और एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करके उसमें HTML का थोड़ा सा कोड किया, उसमें लिखा माई कॉन्टैक्ट, उसको हेडिंग दी। अब मैंने जो ये HTML का पेज क्रिएट किया था इसको मैंने रेंडर करना है। किस पाथ पे रेंडर करना है? माई कॉन्टैक्ट्स के पाथ पे मैंने रेंडर करना है। तो आपको पाथ बनाना आता है। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में जाएंगे, वहाँ पर पाथ क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इसको डायरेक्ट कर रहे हैं होम के यूआरएल्स में,
तो आप होम्स के यूआरएल्स में जाएंगे, वहाँ पर आप पाथ क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे व्यूज़ में माई कॉन्टैक्ट्स के नाम से एक फंक्शन है, उसको एक्टिवेट कर दो। और फिर आप व्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पे एक माई कॉन्टैक्ट्स के नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और सिंपली उसमें क्या करेंगे, रेंडर कर देंगे अपने HTML के पेज को। तो वो इस तरह सामने आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और काम छोटा सा करता हूँ कि यहाँ मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है। ये अभी रहने देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी टेबल को भी रहने देते हैं। हम सिंपली यहाँ पर अब क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ हमारा डाटा पड़ा हुआ है ये अभी एक है, हम इसको और बढ़ा देते हैं। हम लिखते हैं अली असलम, माय नेम इज़ असलम, माय नेम इज़ अली। ठीक है। और यहाँ पर कोई इमेज दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये दे देते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और अहमद अरशद, आई वांट टू मीट यू। ठीक है। और यहाँ पे भी कोई इमेज डाल देते हैं, कहाँ होगी, चलो ये डाल देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास कुछ डाटा बढ़ जाएगा, 3 आ गए। ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो हमने डाटा वहाँ अपलोड किया है वो यहाँ पर हमें शो हो जाए। इसके लिए अब हमें करना क्या है, इसके लिए बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान है। एक लाइन का कोड है जो कि हमने अपने, जहाँ हम अपने HTML के पेज माई कॉन्टैक्ट्स को हम रेंडर कर रहे हैं, उसी फंक्शन में हमने आके इसको कहना है। हमने कहना क्या है, हमने पहले यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है, कोई भी ले लेंगे, कॉन्टैक्ट के नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या कहना है, उसके बाद मैंने इसको कहना है कि मेरा जो मॉडल है जिसका नाम कॉन्टैक्ट है, ये मेरा मॉडल था जो मैंने क्रिएट किया था, उसका नाम क्या था, कॉन्टैक्ट। ठीक है। मैंने उसको कहा जो मेरा मॉडल है जिसका नाम कॉन्टैक्ट है, उसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन तमाम ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, वहाँ से लाओ और उसको स्टोर करा दो इस वेरिएबल में। सिंपली क्या कहा मैंने उसको कहा कि कॉन्टैक्ट जो मेरा क्या चीज़ है, मॉडल है, ये जो ये कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इसमें जो ये आ रहा है, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इन तमाम आल को आप क्या करो, वहाँ से इस वेरिएबल में लाके स्टोर कर दो। ठीक है। इतनी सी बात की। उसके बाद ये यहाँ पर इसने लाके स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं इसको ये कह रहा हूँ कि आप जब यहाँ पर रेंडर कराने जा रहे हो, HTML का पेज रेंडर कराने जा रहे हो, तो आप क्या करो, साथ ही एक कॉन्टैक्ट नाम से वहाँ पे ये एक डिक्शनरी भेज रहा हूँ मैं, ये जो मैंने ऊपर ये वेरिएबल जो बनाया था, ठीक है, इस वेरिएबल को लेते जाओ। किसको लेते जाओ, एक मिनट, यहाँ पर ये आएगा कर्ली ब्रैकेट्स में, ये कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है हमने। ठीक है। मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि आप ये जो मैंने वेरिएबल में जितना भी डाटा स्टोर कराया है, इसको आप ले जाओ डिक्शनरी के तौर पे। ठीक है। वहाँ पर ये इस नाम से हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। मैं इसको कॉन्टैक्ट्स कर देता हूँ। ठीक है। ये वहाँ पर जाके आप कहाँ ले जाओ, जहाँ HTML का पेज रेंडर हुआ है। फिर इस बात को समझे, यहाँ पर क्या किया मैंने, इस यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा मैंने काम किया। मैंने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में मैंने कहा कि हमारा जो मॉडल है कॉन्टैक्ट का, उसका जितना भी डाटा है वो आप उठाओ और अपने साथ आप कहाँ ले जाओ, रेंडर करके जहाँ हम करा रहे हैं HTML का पेज, वहाँ पर आप इसको ले जाओ। और फिर मैं HTML के पेज में आके सिंपली यहाँ पर कहता हूँ कि डबल कोटेशन में, बल्कि मैं कहता हूँ इसको, जो कॉन्टैक्ट्स है उसमें डॉट मेरा जो मॉडल क्रिएट किया था, जो मेरे पास मॉडल्स में फील्ड्स हैं, कौन कौन से, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है।
ठीक है, अभी मैं कहता हूँ ये जो फर्स्ट नेम है जो वहाँ से मैंने भेजा था, उसमें जो फर्स्ट नेम की जो फील्ड है, आप उसको क्या करो, यहाँ पर शो कराओ। ठीक है, क्या कहा मैंने उसको कि ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये गलत हुआ है मेरे ख्याल है, ठीक है। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट्स में जो फर्स्ट नेम है उसको आप यहाँ पर डिस्प्ले कराओ। तो हम यहाँ इसको करके देखें, इस एक मिनट, अच्छा यहाँ पे इसको ये शो नहीं हो रहा, ये इसलिए शो नहीं हो रहा कि हमें यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। वो लूप इसलिए लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने तमाम का तमाम डाटा फैच कराया है। ठीक है, तमाम का तमाम डाटा फैच करवाया है, और हम कह रहे हैं कि ये जितना भी डाटा है ये यहाँ पर आए। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ फॉर लूप, ये करली ब्रेसेस, और मैं यहाँ से कह रहा हूँ, ये क्या मैंने लिख दिया है किधर है, हाँ जी, कॉन्टैक्ट जो है हमारा, ठीक है, उसमें कॉन्टैक्ट में हमारे पास जो ये हमारा मॉडल है, जितनी दफ़ा भी उसमें वो वैल्यूज़ आए ये चलता रहे। ठीक है, बात समझ आइए आपको, मैंने उसको कहा है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स में जो ये हमारा मॉडल है, कॉन्टैक्ट्स जो हमारा मॉडल है, ठीक है, उसमें जितनी दफ़ा भी वैल्यू आए ये चलता रहे, फॉर लिखना है। ठीक है, मैंने उसको कहा कि जब तक इसमें वैल्यूज़ आती रहें ये चलता रहे, और यहाँ पर हम इसको एंड कर देते हैं। ये मुझे नहीं मिलता, मेरी कुछ एक्सटेंशन सही काम नहीं कर रही। क्या इशू है, एंड फॉर, ठीक है, और अब हम इसको चलाते हैं तो हमारे पास यहाँ डाटा आना शुरू हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये मैंने उसको लूप लगाया, ये देखें मैं आपको दोबारा इसको समझा देता हूँ। ये मैंने उसको फॉर लूप लगाया कि जब तक हमारे कॉन्टैक्ट जो हमारा मॉडल है, ठीक है, जो हमारा मॉडल है उसमें जब तक हमारे पास कोई डाटा आता रहे, जब तक कोई डाटा आता रहे तब तक ये क्या होता रहे, ये लूप चलता रहे। ठीक है, जब तक हमारे पास वैल्यूज़ आती रहें। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट्स कौन सा है, ये कॉन्टेक्ट्स है ये जो हमने लिखा है, जब तक इसमें वैल्यूज़ आती रहें, ठीक है, तो ये जो है ये चलता रहेगा। और साथ ही मैंने कहा जी जो वैल्यूज़ आ रही हैं कॉन्टैक्ट की उसमें जो फर्स्ट नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम, ठीक है, उसको आप क्या कराते जाओ, रेंडर कराते जाओ। तो यहाँ पर जब मैंने इसको किया है तो यहाँ पर ये रेंडर होना शुरू हो गया है। हम ऐसे करते हैं, इसको हम हेडिंग में डाल के देखते हैं H1, ठीक है, ताकि ये हमें ज़रा बड़ा नज़र आए, और कंट्रोल X करके इसको अंदर लेकर आते हैं। देखें अब ज़रा बड़ा बड़ा नज़र आने लग गया है। ये मेरी वैल्यू थी तलहा, अली, अहमद, तलहा, तलहा, ये हमारा क्या चीज़ थी, ये हमारी फर्स्ट नेम था, ये हमारा क्या था, ये फर्स्ट नेम था। ठीक है, हम यहाँ पर बल्कि कर देते हैं ऐसे ही कि टेबल क्रिएट करते हैं एक, ताकि ये ज़रा साफ़ सुथरा हमें नज़र आ जाए।
ठीक है। और इस टेबल में हमने एक टेबल रो क्रिएट कर देनी है और उसमें हम टेबल डाटा देते हैं। हमारा पहला डाटा क्या है? हमारा पहला डाटा ये है। इसको उठा के हम इसमें रखते हैं। क्या हो रहा है? ठीक है। और लूप को हम कहाँ से चलाएंगे? लूप को हम चलाएंगे यहाँ से। और एंड कहाँ करेंगे इसको? टेबल जहाँ पर हमारी ये रो ख़त्म हो रही है, यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर हम इस टेबल में एक पहले इससे पे ही पहले एक रो क्रिएट कर लेते हैं, टेबल रो, जिसमें हम पहला टीडी देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है। और फिर टीडी देते हैं हम लास्ट नेम। और फिर हम देते हैं हमारी क्या चीज़ थी, डिस्क्रिप्शन। टीडी देना है, टीडी डिस्क्रिप्शन। और लास्ट में हम अपने इमेज भी दे देते हैं। ठीक है। ये क्या किया मैंने? ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक टेबल क्रिएट किया है इस तरह, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज। और इसको ज़रा टेबल के जो है ना बॉर्डर भी मैं कर दूं, हमें ये नज़र तो आए कि क्या है उसमें, कितनी चेंजिंग है। अच्छा ये देखें, ये अभी मैंने सिंपली इसको बनाया है कि ये फर्स्ट नेम हमें अभी दिखा रहा है, सिर्फ यहाँ सारे फर्स्ट नेम आ रहे हैं। ये मैंने उसको क्या कहा था? मैंने उसको सिंपली ये कहा कि एक आप पहले टेबल क्रिएट करो। ठीक है। उस टेबल में ऊपर पहली रो हमने ये रख दी। पहली रो क्या है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज। ठीक है। अच्छा चलो, अभी नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं। अभी हमने उसको कहा कि पहली रो क्रिएट करो, और दूसरी रो में हमने कहा कि जी ये फर्स्ट नेम जो है इसको रेंडर करा दो। ठीक है। फर्स्ट नेम को इसी तरह मैं नीचे एक और टीडी लेता हूँ और यहाँ पर भी H1 में उसको कहता हूँ कि अब यहाँ पर क्या रेंडर कराना है? हमारा जो दूसरा नेम क्या था जो हमारे मॉडल में है? लास्ट नेम। लास्ट नेम। ठीक है। इसको आप रेंडर करा दो, वो साथ लास्ट नेम आना शुरू हो गया। ठीक है। इसी तरह मैं एक तीसरा वो लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसको कहता हूँ कि H1 में आप क्या करो, डॉट डिस्क्रिप्शन थी हमारे पास, डिस्क्रिप्शन ही है, GDSC डिस्क्रिप्शन है। इसको क्या करो, इसको रेंडर करा दो। तो देखें उसने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्क्रिप्शन ये हमें रेंडर कराना शुरू कर दिए हैं। और हमारा डाटा यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। इमेज अभी शो नहीं हुई। इमेज मैंने अभी इसलिए शो नहीं कराई कि इमेज में थोड़ा से सेटिंग करनी पड़ती है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है। अभी हम इसको दोबारा रिपीट करके देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। हमने कुछ भी नहीं किया। हमने पहले व्यूज़ में आए, सबसे पहले तो हमने एक पेज न्यू क्रिएट किया था। ठीक है। और उसका नाम रख दिया था mycontacts.html। ठीक है। उसमें को हमने पाथ दिया अपने प्रोजेक्ट के यूआरएल से, फिर ऐप के यूआरएल से, और फिर व्यू में जाके हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया माई कॉन्टैक्ट्स का। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये बात हमने नहीं की, ये न्यू चीज़ थी जो हमने की। हमने अपने मॉडल से जितने भी
ऑब्जेक्ट्स, उसके जितना भी उसका डाटा था वो हमने सारा इस वेरिएबल में स्टोर कराया, और फिर इस वेरिएबल को हमने पास करा दिया अपने HTML के जो हमारी फाइल थी माई कॉन्टैक्ट की वहाँ पर, कि इसको भी साथ ले जाओ। और यहाँ पे आके हमने कहा कि इसको शो कराओ, इसको शो कराओ और इसको शो कराओ। उसने यहाँ पे हमें, बाकी तो ये टेबल्स हैं, ये आपको पता ही होगा कि टेबल हमें कैसे क्रिएट करते हैं। ये आके यहाँ पे इसने हमें शो कराना शुरू कर दिया। आप इसको ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप से आप लेकर आएँ और यहाँ पर अच्छे टेबल्स या अच्छे डिव्स बना के उसको शो करा सकते हैं। ठीक है, ये अभी सिर्फ एज अ एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रैक्टिकल करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होते जाएं। मैं यहाँ पर एक और नया डाल के दिखाया था, देखते हैं वो जाता है या नहीं जाता है। यहाँ वहीद अहमद, आई एम वहीद। ठीक है, पिक्चर को अभी हम रेंडर तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन दे देते हैं साथ। ठीक है, और यहाँ पर देखें अभी लास्ट तल है, तो यहीं पर आगे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वहीद भी आ गया, वहीद अहमद आई एम वहीद। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सबको जितना भी डाटा है उसको फैच करें अपने पास और यहाँ पे शो करें। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम इमेज का करेंगे, हमने इमेज को कैसे करना है। थैंक यू।